अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप मौसम को फुली इंजॉय कर रहे होंगे। जी तो आज आपकी फरमाइश पर मैं इस वक्त बनाने जा रही हूँ हॉट एंड सार सूप। जी हाँ, हॉट एंड सार सूप बहुत किस्मों से बनती है। इसकी एक से ज़्यादा, मेरा ख्याल है कोई दर्जन भर रेसिपीज़ होंगी, लेकिन मैं जो मोस्टली बनाती हूँ या अब तक पिछले मेरा ख्याल है 40 साल से बना रही हूँ, ज़्यादातर मैं ये वाला बनाती हूँ। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, किसी में टमाटो केचप डलता है, किसी में कुछ डलता है, लेकिन मैं आपको अपनी बेसिक रेसिपी बता रही हूँ जो मैं ख़ुद बहुत अरसे से बना रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए जो टोटल रेसिपी जो मेरी अपनी बुक में पब्लिश हो चुकी हुई है, उसमें मैंने मुर्गी की यखनी डाली हुई है 12 कप। लेकिन चूँकि इस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 12 कप की यखनी का मैं सूप बनाऊँ, तो मैं बना रही हूँ हर चीज़ को आधा आधा करके 6 कप यखनी बन रही है। और इस सूप को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च के लिए हैं। आप कॉर्नफ्लावर के भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर कदरे कम डलेगा, कॉर्न स्टार्च ज़्यादा डलती है। अंडों की सफ़ेदियाँ चाहिए मुझे, टोटल में 4 सफ़ेदियाँ चाहिए, लेकिन चूँकि मैं आधा बना रही हूँ इसलिए मुझे 2 अंडों की सफ़ेदियाँ चाहिए ये, और मेरे पास 2 अंडे मज़ीद रखे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद 1/4 कप मुझे चाहिए विनेगर। मैंने ये लिया है अंगूर का विनेगर, इसलिए आपको इसका कलर ज़रा आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक विनेगर होता है ना, उससे डार्क नज़र आ रहा होगा, ये रियल वन है। और इसके बाद मैंने लिया है 1/4 कप इसका ऑयल का, कॉर्न ऑयल लिया मैंने। पूरी रेसिपी में आधा कप है, मैंने 1/4 कप लिया है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून अजीनोमोटो अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डाल लें, रेसिपी में तो मैंने लिखी हुई है, मैं तो अक्सर डाल देती हूँ। आधी चाय वाली चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। सिरका 1/4 मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कशुदा गाजरें आपको चाहिए, 1 गाजर ले लें आप, थोड़ी सी बंद गोभी ले लें और चिकन ले लें। ये चिकन जो है छोटी छोटी मैंने इसकी बोटियाँ कर ली हैं। ये जो हमारी यखनी होगी ना चिकन की, उसमें मैं ये रॉ वाला चिकन डाल के फिर उसको थोड़ा पकाऊंगी। ये तो हो गए टोटल इंग्रेडिएंट्स, ठीक। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और फिर हम इसकी करते हैं तैयारी, ठीक जी। ये 6 कप मैंने यखनी के डाल दिए हैं यहाँ पे। आपको पता है ब्रॉथ मैंने बना के रखी होती है, तो इसलिए मुझे इस वक्त जो है सिर्फ उसको गर्म करना है। और उसके बाद उसमें मैं डालूँगी ये चिकन का थोड़ा सा गोश्त, ठीक है। और अब हम जलाते हैं आग। आग जल गई। ये 12 चम्मच मैंने डाले हैं जो कि 6 कप बने हैं। अच्छा, ये मैंने जो अब कच्चा चिकन डाला है, उससे पहले मैंने चिकन की ब्रॉथ बना करके, हड्डियों की ब्रॉथ बना के मैं रखती हूँ अक्सर अपने फ्रीज़र में, ठीक है। तो जब मुझे ज़रूरत होती है कोई भी चाइनीज़ डिश बनानी हो या सूप बनाना हो, तो मैं फिर ये जो मैंने पहले से बना के रखी होती हैं ना यखनियाँ, उनको मैं इस्तेमाल करती हूँ, ठीक। ये आ गया। अब ज़रा थोड़ा सा चिकन की यखनी पक ले और इसमें ये जो कच्चा चिकन मैंने डाला है ये पक ले, तो इसमें मैं सारे मसाले यानी नमक, काली मिर्च, गोभी और गाजर ये डाल दूँगी, ठीक है। सिवाय सिरके के बाकी सारे मसाले डाल दूँगी। यखनी के ऊपर जो झाग आए उसको ऐसे आप हटा लें। क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने गोश्त डाला है ना, इसलिए इसमें झाग भी कम आ रही है। अगर ज़्यादा यखनी हो ना तो फिर झाग ज़्यादा आती है, तो इस झाग को आप हटा लें। चाइनीज़ खानों की एक ये भी खूबी है कि इसमें हमारे देसी खानों की तरह किलोज़ के हिसाब से गोश्त नहीं डलता। थोड़ा सा गोश्त, थोड़ी थोड़ी सब्जियां और ताज़ा आपके लिए एक डिश तैयार हो जाती है। जी 3/4 गोश्त गल जाए
तो आप फिर इसमें ग्रेटेड गाजर डाल दें और उसके साथ ही ये आप बंद गोभी भी डाल दें। बंद गोभी को मैंने इस तरह ग्रेटर के साथ मैंने इसको ग्रेट किया है, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास ग्रेटर है, इससे मैंने बारीक बारीक उसको ग्रेट कर लिया। अच्छा जी, अब इसके साथ डाल देते हैं हम स्पाइसेस। काली मिर्च डाल गई, 1 टीस्पून नमक चला गया। नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। सिरका मैं अभी नहीं डाल रही, क्योंकि जब सिरका पहले डाल देते हैं तो सब्ज़ियां फिर नरम नहीं होती। इनको मैंने 100% नरम नहीं करना, इनको सिर्फ मैंने 50% करना है, बाकी इनका क्रंच जो है ना थोड़ा सा कायम रहे। ये अब थोड़ी देर में सब्जियों को पकाऊंगी। जी, सब्जियां मैंने देखी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, इन्हें बिल्कुल हमने मलीदा नहीं करना, ठीक। और अब कॉर्नफ्लावर जो मैंने कॉर्न स्टार्च घोल के रखा हुआ था उसको डालते हैं। ये सूप बहुत गाढ़ा नहीं होता, इसके अंदर सब्जियां तैरती हुई आपको दिखाई देती हैं, गाजर तैरती हुई दिखाई देती है। हमारा सूप जो है मुनासिब गाढ़ा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब आप गौर से देखिएगा, 2 अंडों की सफ़ेदियों को मैंने फेंट लिया है, ये देखें। और अब हम डालेंगे इसको धार की शक्ल में। अब मेरे दोनों हाथ बिज़ी हैं, वरना मैं आपको कैमरा साइड पे रख के दिखाती कि किस तरह धार की शक्ल में ये जा रही हैं, ये इस तरह से। लेकिन इस तरह अब मेरे दोनों हाथ बिज़ी हैं, मैं आपको दिखा नहीं पा सकती। हल्का सा आप चम्मच चलाएं, ये भी अंडा देखें इसके अंदर ऐसे चला गया। और चूल्हे को कर दें बंद और इसमें डाल दें सिरका 1/4 कप और उसके साथ ही आप डाल दें ये कॉर्न ऑयल। दैट्स ऑल, हमारा हॉट एंड सार सूप हो गया तैयार जी। अब आप इसको ट्रांसपेरेंट प्याले में डालेंगे तो ये इतना खूबसूरत लगेगा, साइड पे ये यूं, ठीक ऐसे साइड से नज़र आता हुआ। सूप हो गया हमारा तैयार। अब मैं प्याले ले आऊँ जी। हमारा हॉट एंड सूप या सार सूप हो गया तैयार। अब मैं थोड़ा सा जो है ना चख के आपको बताती हूँ, ठीक है। बहुत नाइस है। आज मैंने पहली दफ़ा ये अंगूर का सिरका डाला है, इसलिए थोड़ा सा इसका टेस्ट मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है उससे जो मैं सिंथेटिक सिरका डाल के बनाया करती थी, उससे थोड़ा सा टेस्ट फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है कि आप ये वाला सिरका डालने की बजाय जो आम रेगुलर सिरका आप इस्तेमाल करती हैं ना, वो डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। नमक का लेवल आपने अपनी चॉइस के मुताबिक रखना है। मैंने तो जो जैसे लिखी हुई उसका हाफ ऑफ करके आइसू बनाया है, वो भी देखें कितना सारा बन गया है। 1 प्याला ये है और ये देखें देगची में भी अभी पूरा 1 प्याला पड़ा हुआ है। लिहाजा बड़ा बाबरकत सूप है ये, आप बनाएं। और बहुत गाढ़ा नहीं इसको करना, इस तरह आपने रखना है कि ये इस तरह से ये पोरिंग हो, ये ठीक है।
ये देखें। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हॉट एंड सार सूप तो और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन मैं जो बनाया करती हूँ ज़्यादातर मैंने यही रेसिपी फॉलो किया है। ये उस वक़्त की थी जब मैंने चाइनीज़ कुकिंग का कोर्स किया था। ये उस ज़माने की मेरी रेसिपी है और मैं अभी तक इसको ही फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा और बेशुमार सूप्स हैं, मैं आपको अपनी ही किताब में से दिखाऊंगी कितने सूप्स हैं इसमें।